मेटा ने आज तक का सबसे बड़ा ले ऑफ अनाउंस किया है और H1B वीजा पर काम करने वाले इंडियंस को फेसबुक ने कहा है 60 डेज में कोई नई जॉब तलाश कर ले या इंडिया लौट जाए। अब ये माना जा रहा है कि मेटा का जो ले ऑफ है ये आज तक का सबसे बड़ा ले ऑफ होने वाला है। तो मेटा के इस ले ऑफ को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है, मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने एयर इंडिया पर $1.4 मिलियन का फाइन लगाया है क्योंकि एयर इंडिया ने 121.5 मिलियन का रिफंड करने के लिए बहुत ज्यादा डिले कर दिया था। एयरलाइंस ने मिलकर टोटल $600 मिलियन का रीपेमेंट किया है और इस रीपेमेंट में 6 एयरलाइंस पर मिलकर $7.25 मिलियन की पेनल्टीज लगाई गई हैं क्योंकि यहां पर रिफंड लेट किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बहुत ही जल्दी पीएसयू बैंक के सीईओज के साथ मीटिंग करने वाले हैं और यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं स्लो ग्रोथ रेट के बारे में। इंडियन बैंक्स में डिपॉजिट की जो ग्रोथ रेट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कम होते जा रही है और इस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है बैंकिंग की डेली एक्टिविटीज पर। मार्केट की एक रिसर्च रिपोर्ट का कहना है कि एक बार फिर से फेडरल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर सकता है क्योंकि अराउंड द ग्लोब इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है और मार्केट में ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए ये स्टेप लेना बहुत ही ज्यादा वाजिब है। लेकिन इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पर भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा और अराउंड द ग्लोब इसका इंपैक्ट बहुत ही खराब पड़ने वाला है क्योंकि जब जब फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया है तब तब महंगाई बढ़ते ही गई है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना तो इन्वेस्टमेंट कर लो ईचर मोटर में क्योंकि येस बैंक की एक रिसर्च रिपोर्ट का कहना है कि आने वाले 3 से 4 महीनों में इस कंपनी के शेयर्स काफी अच्छा रिटर्न कमा कर देंगे। इसके पीछे का रीजन ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q2 के रिजल्ट में इस कंपनी के परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है और यहाँ पर फ्यूचर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की डिमांड बढ़ने की वजह से इस कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू भी बढ़ेंगे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सिक्योरिटीज का कहना है कि इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस जा सकती है 4,323 रुपए के आसपास। क्या आप स्टॉक मार्केट में इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सेबी ने केफिन टेक्नोलॉजीज को आईपीओ के लिए अप्रूवल दे दिया है और बहुत ही जल्दी केफिन टेक्नोलॉजीज मार्केट में 2400 करोड़ के आसपास का आईपीओ लेकर आने वाला है। बेसिकली आईपीओ जो है वो 100% ऑफर फॉर सेल होने वाला है। यहाँ पर एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स अपने स्टेक को बेचने वाले हैं और यहाँ पर उम्मीद ये है कि आने वाले टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर्स बीएससी और एनएससी पर भी लिस्ट होंगे। अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस आईपीओ के बारे में जैसे ही कोई अपडेट मार्केट में आती है वैसे ही मैं आपके साथ अपडेट्स को शेयर करूंगा। सुप्रजीत इंजीनियर के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं और Q2 में इस कंपनी को 45% रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और करंटली इस कंपनी को 716 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। वहीं पर अगर मैं पिछले क्वार्टर की बात करूं तो पिछले क्वार्टर में 493 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ था जो कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। अगर आप इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम पीरियड में आप काफी अच्छे रिटर्न कमाएंगे। ओएनजीसी कंपनी के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं और ओएनजीसी के Q2 के जो रिजल्ट हैं वो नेगेटिव हैं। कंपनी का प्रॉफिट बहुत तेजी से गिरते गए हैं। कंपनी के टोटल 30% प्रॉफिट गिर चुके हैं। पिछले क्वार्टर में ओएनजीसी को 18,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था लेकिन इस क्वार्टर में इस कंपनी को 12,000 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है, मतलब प्रॉफिट में डाउनफॉल आ रहा है। और इसके पीछे का रीजन क्या है पता है? इसके पीछे का रीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगाया गया विंडफॉल टैक्स। इस विंडफॉल टैक्स की वजह से ऑयल कंपनीज का जो रेवेन्यू है वो काफी तेजी से गिरते जा रहा था और इस चीज का इंपैक्ट हम लोगों को Q2 के रिजल्ट में देखने को मिला है। लेकिन अगर आप इन कंपनीज के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज आपको बहुत ही कम प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करने को मिलेगा और आप फ्यूचर में जाकर इस पर काफी अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। वोडाफोन आइडिया ने अपने बिजनेस के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए और इसी के साथ साथ नेटवर्क की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए रूरल एरियाज में नए नए प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया है और यहाँ पर अपना कस्टमर बेस बढ़ा रही है। और ऐसा करने के लिए वोडाफोन आइडिया ने तमिलनाडु में 50 से भी ज्यादा रिटेल स्टोर ओपन किए हैं जहाँ पर ये 4G की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब वोडाफोन आइडिया के इस नए स्टेप की वजह से माना जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया के रेवेन्यू में इंक्रीज आएगा और कंपनी के शेयर्स की प्राइस भी इंक्रीज होगी। और अगर आपने वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आने वाले टाइम पीरियड में आपको काफी अच्छे रिटर्न कमाने को मिलेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अल्टीमेटली वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट करना चाहती है। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी मार्केट से खत्म हो जाती है तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ डुओपोली बचती है और ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए हार्मफुल हो सकता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने ज्योति लैब को बाय रेटिंग देते हुए ये कहा है कि ज्योति लैब के शेयर जो है वो 250 रुपीज तक पहुंच सकते हैं। अभी करंटली इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस चल रही है 194 रुपीज के आसपास और आने वाले टाइम पीरियड में ये पहुंच जाएंगे 250 रुपीज तक। ज्योति लैब्स के प्रमोटर्स ने 62% के शेयर्स को होल्ड किया है और इसी के साथ साथ अगर कंपनी के प्रॉफिट्स की बात की जाए तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं और अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप काफी अच्छे रिटर्न कमाएंगे। अगर 194 रुपीज का ये शेयर 250 रुपीज तक भी पहुंचता है तो आप काफी अच्छे रिटर्न कमाएंगे। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओएनजीसी के Q2 का रिजल्ट आ चुका है और ओएनजीसी के Q2 के रिजल्ट के बाद ओएनजीसी ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इस इंटरिम डिविडेंड की वैल्यू होने वाली है 6.75 रुपीज पर शेयर। और जैसे ही मार्केट में न्यूज आई वैसे ही इस कंपनी के शेयर्स 3% से ग्रो कर चुके थे और तो इस कंपनी के शेयर्स ट्रेड कर रहे थे बीएससी पर, वो भी 143 रुपीज पर। और इस इंटरिम डिविडेंड से कंपनी पे करने
आने वाली है 8,940 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट। अगर आप इंटरिम डिविडेंड कमाना चाहते हैं तो ओएनजीसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर लो, अभी भी राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना डिजिटल ई रूपी लॉन्च कर दिया है और इस डिजिटल ई रूपी के लॉन्च करने के बाद अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में ट्रायल रन करने वाला है और इस ट्रायल रन करने के लिए 5 बैंक्स को चूज कर लिया है और इन 5 बैंक्स में सबसे पहले नाम आता है एसबीआई बैंक का, एचडीएफसी बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का और लास्ट बट नॉट द लिस्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। हाल फिलहाल डिजिटल करेंसी की टेस्टिंग के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन 5 बैंक्स को चूज किया है, लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारे बैंक्स को शामिल करेगी। तो आने वाले टाइम पीरियड में ये माना जा रहा है कि इंडिया का जो डिजिटल ई रूपी है वो बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना और इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।